नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, हमारे जीवन में रीबर्थ और पास्ट लाइफ, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रोमांचित करते हैं। पुनर्जन्म की घटनाएं चूंकि हम सोशल मीडिया में देखते हैं, इसलिए हमारी उस मान्यता को विश्वास होता है कि इस जीवन के बाद भी अगला जन्म है, आगे कहीं जीवन है। तो जब हम अगले जन्म पर विश्वास करते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हमारा पीछे भी कोई जीवन था, कोई सफर था, जिसे हम कहते हैं पास्ट लाइफ। पुनर्जन्म की घटनाएं हम रोमांच के लिए देखते हैं, लेकिन पास्ट लाइफ को देखना, समझना जरूरी है। और वो जरूरी क्यों है, इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो थेरेपिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, उनका ये कहना होता है कि पिछले जन्मों के संस्कार, पिछले जन्मों की फ्रीक्वेंसीज हमारे साथ सफर करती है। उसकी वजह से कुछ मानसिक तनाव, कुछ मानसिक परेशानियां जिसका इलाज मनोचिकित्सक नहीं कर पाते, कुछ शारीरिक परेशानियां जिसका इलाज हमारे डॉक्टर्स नहीं कर पाते, लेकिन अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास अगर हम वहां जाकर के अपने पिछले जन्म में जाकर के उसका समाधान कर लेते हैं तो हम एकदम ठीक हो जाते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक झलक बताई है। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश, जैसे हम कह सकते हैं कि कुदरत की हरी भरी जमीन से, पायल साहा जी, जो कि इस क्षेत्र की विशेषज्ञ है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, प्रैक्टिशनर है, जिनके पास करीब 8 से 10 साल का अनुभव है। हम आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर जो कुछ आपको लिंक दिख रही है, क्लिप दिख रही है, उसको गौर से देखते रहिएगा। एक और गहरी सांस और उसे मुंह से बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस और उसे मुंह से बाहर छोड़िए। अब आरामदायक सांसें। रिलैक्स ब्रीथिंग। अपने उन सवालों को याद करें जिसके जवाब आप पाना चाहते हैं। कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, या उसका जवाब ढूंढना आपके लिए महत्वपूर्ण हो चुका है। इस व्यक्ति की आंखों को ध्यान से देखें। क्या ये व्यक्ति आपकी करंट लाइफ में आपके आसपास कहीं पर है? नहीं। ओके। क्या फील करते हैं आप इसके लिए? धोखा दिया मुझे। ओके। अब चलिए चलते हैं पायल साहा जी के पास। पायल जी। हाँ जी। पायल जी, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले पायल जी, डिजिटल फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आप वो काम कर रही हैं जो रहस्य का भी है, रोमांच का भी है, और शारीरिक और मानसिक उपचार का भी है जी। सबसे पहले पायल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र में कहां से आई, कैसे आ गई? इसका भी कोई पूर्व जन्म से नाता है? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं और मुझे एक मौका मिल रहा है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूं। तो मेरे लिए पास्ट लाइफ, हाँ जी, मेरे लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन का इम्पोर्टेंस कहाँ से शुरू हुआ, अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो मेरी लाइफ के कुछ ऐसे पड़ाव थे, ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पे मैं खुद को डील कर रही थी, सफर कर रही थी। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां जिसका मेरे पास कोई समाधान नहीं था, ना ही उसका समाधान मेरे आसपास के लोगों के पास था। तो वहां से मैंने खोजना शुरू किया कि ये वो जीवन नहीं है जो हम जीने आए हैं। उसके विपरीत हम जीवन जीते हैं, बहुत ही सफरिंग वाला।
तो वहां से मेरी खोज शुरू हुई और ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मैं कनेक्ट हुई। और इसमें बहुत बड़ा रोल एक सीरियल ने निभाया था। जब बचपन में छोटे थे तब हम देखते थे राज पिछले जन्म का। तो उस समय पे एक क्यूरियोसिटी दिमाग में चल रही थी हमेशा से कि ये पास्ट लाइफ क्या है, कभी मुझे भी देखनी है। तो बड़े होने तक तो काफी चीजें निकल गई दिमाग से, वो चीजें भी हट गई और सफरिंग के मोड में चले गए। पर जब ऐसी परिस्थिति आई जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तब ढूंढना पड़ा कि ये कहीं ना कहीं पे मेरे कोई पूर्व जन्म के कर्म है। और इसके लिए खोज जब शुरू हुई तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी मेरे सामने आई और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। उसके बाद आपको ये पता चला, आपकी समस्या का पता चला, आपकी समस्या ठीक हुई और अब आप इसी क्षेत्र में लोगों को ठीक करने लग गई। ये प्रेरणा मिल गई आपको? काफी साल लगे, पर मैंने लगातार उन प्रोसेसेस को करती रही। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पहले अपनी लाइफ को हील करना शुरू किया। बाकी और भी बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं जहाँ से हीलिंग करनी जरूरी है। बहुत सारे लेवल पे, जैसे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर एक लेवल पे हमें हीलिंग की जरूरत है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मैंने सबसे पहले तो अपने पूर्व जन्म के कॉज एंड इफेक्ट को देखा। किस प्रकार से पूर्व जन्म के कर्म मेरे करंट लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में थे, या मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे, या मेरी फिजिकल हेल्थ में थे। तो उन कर्मों को जब मैं देखती गई, उन कर्मास को, कॉज को देखती गई, तो करंट लाइफ में उसे मुझे रिलीज करने में बहुत आसानी हुई। तो साथ साथ में मैं इसकी स्टडी भी करती गई कि कैसे ये इफेक्ट कर रहा है, लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे ही मैंने अपनी लाइफ को हील करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली मेरे सामने लोग आने लगे और मैं साथ खुद की तो हीलिंग करती गई, साथ साथ में मैं दूसरों को भी सर्व करती गई। तो ज्यादा बेटर तरीके से कॉज एंड इफेक्ट को मैं देख पा रही हूँ। मतलब इतने सालों से अब एक नजर बन गई कि अगर कोई सिचुएशन आपके सामने है तो उसका कॉज क्या हो सकता है, पास्ट कर्मा आपका क्या हो सकता है। आपने जो बात बताई, कर्मफल का सिद्धांत लागू होता है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया कि पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से फिजिकल, मेंटल और रिलेशनशिप में जो आपको दिक्कत आती है। कई बार ऐसा होता है, हमने ऐसा सुना है, पायल जी आप बताइएगा, हमने ऐसा सुना है कि इस जन्म में किसी व्यक्ति को देख करके आपको डर लगता है जो आपके परिवार आसपास के ही होते हैं, और जब पिछले जन्म में जाकर के आप देखते हैं तो उसी व्यक्ति के साथ आपकी कोई घटना, कोई इवेंट ऐसा जुड़ा होता है जो डरावना होता है, और वही डरावना भाव आपके जन्मों जन्मों तक सफर करता रहता है कि आप किसी से नफरत भी करते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी से डरते हैं। जो रिलेशन है दिल के, मन के, भाव के, वो भी हमारे साथ सफर करते चले जाते हैं जिंदगियों के साथ। ये सच है? हाँ जी। जनरली क्या होता है, जब हम किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो पहली बार मिलने पे या तो उससे प्रेम का भाव आता है, या नफरत का आता है, या डर का आता है, या गुस्से का भाव आता है जी। तो इमोशन सबसे पहले सरफेस होते हैं। फिजिकल लेवल पे उस व्यक्ति से हम पहली बार मिलते हैं, पर सोल को पहचान लेता है, यानी कि सोल के साथ के कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जो पास्ट में घटे हैं, जहाँ पे कुछ घटनाएं घटी है, कुछ अनरिजॉल्व है, वो सोल की कॉन्शियसनेस में कंटिन्यू चला आता है। तो हमारे इसे कर्मास को हम क्या कहेंगे, एक पेंडिंग अकाउंट्स या अनरिजॉल्व इश्यूज। तो ये अनरिजॉल्व पेंडिंग अकाउंट्स जो है, अनरिजॉल्व इश्यूज जो है, वही फीलिंग के रूप में सामने ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो पर्टिकुलर इमोशंस फील होते हैं, और वही शायद हमारे पेंडिंग अकाउंट्स होते हैं। क्या बात है, आपने बहुत दार्शनिक अंदाज में इस बात को खोला है। रिवर्स आप महसूस कीजिएगा कि आप अपने जीवन में कभी किसी अनजाने व्यक्ति को देखते हैं जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसको देखते ही आपके मन में इरिटेशन आ जाता है। आपको लगता है ये व्यक्ति मेरे सामने क्यों आ गया। ठीक ऐसे ही कोई व्यक्ति आपको दिखता है, आप उसे नहीं जानते, और देखते ही आपके मन में उसके प्रति अफेक्शन आ जाता है, प्यार आ जाता है। दोनों नजरों से देखें, दोनों पहलुओं को देखें। उस व्यक्ति ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी आपको घृणा हुई, नफरत हुई। इस व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं दिया, फिर भी आपको प्यार आया। यही कंसेप्ट है पास्ट लाइफ का, और पायल जी इसी कंसेप्ट पर काम कर रही है। मुझे लगता है अब विषय खुल रहा है। पायल जी थोड़ा और खोल दीजिए कि पास्ट लाइफ करवाना
एक्सपीरियंस करना क्यों जरूरी है? इससे क्या लाभ हो सकते हैं? सबसे पहले पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस करना क्यों जरूरी है, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली जिस कर्मा के कंसेप्ट को हम जानते हैं, तो हम कर्मा को गिल्ट के फॉर्म में लेते हैं, पनिशमेंट के फॉर्म में लेते हैं। जब भी हम कर्मा की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे कोई पास्ट कर्मा, यानी कि हम कहीं गिल्टी हैं, हमने कुछ गलत किया है और उसके बदले में हमें सफरिंग मिल रही है। ये कंसेप्ट पूरे तरीके से रॉन्ग है। कर्मा इट मीन्स कर्मा ओनली एक्शन। कर्मा इट मीन्स ओनली एक्शन। कर्मा ना तो सही है ना तो गलत है, ना अच्छा है ना बुरा है। तो कर्मा सिर्फ कर्मा है। पर जो कर्मा करते समय हमें जो फीलिंग आती है, तो दो प्रकार की फीलिंग्स होती है ना, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। यानी कि एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। कुछ एक्शन लेने के समय, कुछ कर्मा करने के समय हमें जब बुरी फीलिंग आती है या बुरे भाव से हम वो कर्मा करते हैं, वो आपके नेगेटिव अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ अच्छे भाव से हमने किसी कार्य को किया, वो एक्शन हमारे पॉजिटिव कर्मा के अकाउंट में बैलेंस हो जाता है। अब किसी का अच्छा या बुरा इस जीवन में, करंट लाइफ में हम जो भी सफर करते हैं, पाते हैं या जीते हैं, चाहे अच्छा मिलता है चाहे बुरा मिलता है, वो हमने ही क्रिएट किए हुए दोनों अकाउंट्स हैं। अब ये अकाउंट हमने ही जनरेट किए हैं। तो जब हमारी लाइफ में अच्छे एक्सपीरियंसेस आते हैं तो हम उसे वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अच्छे अनुभव हो, सुख के अनुभव हो। और जब हमारी लाइफ में बुरे एक्सपीरियंसेस आते हैं तब हम उसे कोसते हैं, रेजिस्ट करते हैं या दूर भागते हैं। हम सोचते हैं न जाने कौन से कर्मा का फल हम भुगत रहे हैं, या हमारे साथ अन्याय किया गया, या फिर ईश्वर ने हमारे साथ कोई अन्याय कर दिया। ऐसी भावनाएं हम फील करते हैं। पर उस समय पे हम ये नहीं देखते कि ये अकाउंट भी हमने ही जनरेट किया है। तो अकाउंट जनरेट कैसे हुआ है? कोई भी एक्शन जब आप ले रहे हैं, उस समय पे आपके भाव कैसे हैं, वो आपके अकाउंट को जनरेट कर रहा है। तो किसी भी चीज को रिलीज करने से पहले या उसको रिलीव करने से पहले हमें ये जानना होता है कि यहाँ पे अगर मेरी लाइफ में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, या मैं कुछ सफर कर रही हूँ, चाहे फिजिकल हेल्थ में, फाइनेंशियल हेल्थ में, रिलेशनशिप की हेल्थ में, या किसी भी एरिया में अगर मैं कुछ सफर कर रही हूँ, तो वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो नेगेटिव अकाउंट मैंने कहीं पे जनरेट किया हुआ है। तो जब भी मैंने कोई एक्शन लिए है, वहां पे मेरी फीलिंग कोई नेगेटिव रही होगी, सिर्फ उतना ही एरिया मुझे करेक्ट करना होगा। तो बात है। जब इस फीलिंग के साथ, हाँ जी, इस फीलिंग और इस क्लैरिटी के साथ जब हम उस कॉज पे जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए उस कॉज पे जाते हैं, तो जो अनरिजॉल्व है, यानी कि जहाँ पे आपने कुछ नेगेटिव छोड़ा या फिर कोई इश्यूज को आपने रिजॉल्व नहीं किया, सॉल्व नहीं किया, कहीं पे हमने कुछ ऐसे भाव छोड़ दिए जो अलाइन नहीं है, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज के साथ अलाइन नहीं है, वो नेगेटिव कर्मा के रूप में जनरेट हो गए। एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं कि कहीं पे मेरा व्यापार किसी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, मैं फाइनेंशियली फ्रीडम में हूँ, और अचानक से कोई ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसकी वजह से मैं अपने पूरी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है उसको मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, यानी कि शून्य पे पहुंच जाती हूँ। तो उस समय पे मेरी फीलिंग्स या तो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होनी चाहिए और मुझे फेथ होना चाहिए कि ओके, अगर यूनिवर्स ने मुझे, ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया था और अब वो चला गया, तो कोई बात नहीं, वो या तो वो मुझे वापस दे देगा या फिर मैं इसमें सर्वाइव कर लूंगी। आई विल ओके विद दैट। बट इसकी जगह मैंने ग्रीफ में चली गई मैं, या मैंने उस दुख को पा लिया कि हाई मेरा सब लूट गया, हाई मेरा सब चला गया, अब क्या होगा? तो मैंने वहाँ पे एम्प्टीनेस क्रिएट कर दी। बिल्कुल। अब मैं यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से अलाइन नहीं हूँ, तो वो एम्प्टीनेस मेरी इस करंट लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के रूप में चलती है। जी। यानी कि अब मैं यहाँ पे फाइनेंशियली फ्रीडम में नहीं हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे उस कॉज को जाकर देखना पड़ेगा जहाँ पे मेरी फीलिंग्स और मेरी इमोशंस को मुझे वापस जाके करेक्ट करना पड़ेगा। मैं लेसन्स लर्न करूंगी कि चाहे मुझे कुछ पाना या चाहे मेरा कुछ गंवाना, ये सब कुछ डिवाइन की विल के हिसाब से होता है। एंड आई एम ऑलवेज टेकन केयर बाय यूनिवर्स। मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर्ड हूँ। इस फीलिंग के साथ जब आप करंट लाइफ में वापस आते हैं तो पास्ट ब्लॉकेजेस को रिलीज करके आप फ्रीडम की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। दैट इज द मैकेनिज्म। क्या बात है, बहुत शानदार।
हाँ जी, आप ऐसा ही जैसे डॉक्टर शरीर के रोगों का उपचार करते हैं, उस अंग विशेष में जाकर के ऑपरेट करते हैं, जो भी करते हैं मेडिकेटेड करते हैं। और हमारे यहाँ मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ में आपकी जहां जहां नेगेटिव थॉट आए हैं, जहां जहां आपका नेगेटिव अकाउंट क्रिएट हुआ है, वहां वहां जाकर के आपको अपना उपचार देना होता है, महसूस करना होता है, रियलाइज करना पड़ता है खुद को कि हमने ये गलती की। शायद वहां कोई ये होता है, माफी मंगवाई जाती है, खुद को कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, आपकी मैकेनिज्म है। जी जी जी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में क्या होता है कि क्लाइंट की हिस्ट्री ली जाती है। जब क्लाइंट एक्सप्लेन करता है अपनी लाइफ की सिचुएशन, तो कुछ चीजें उनकी लाइफ में रिपीटेडली होती है, उनके शब्द कुछ रिपीटेडली निकलते हैं, या उनकी कोई बिहेवियर पैटर्न्स होती हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई ड्रीम्स बार बार आना, या किसी व्यक्ति का व्यवहार एक ही तरह से उनके जीवन में होना, अब्यूजिव पैटर्न्स होना या रिपीटेटिव पैटर्न्स होना। तो जब काउंसलिंग होती है ना, तो हम रिपीटेटिव पैटर्न्स को पकड़ते हैं। उन रिपीटेटिव पैटर्न्स या बिहेवियर पैटर्न्स या वर्ड्स से हम एक बीज को ढूंढते हैं, और वही बीज, मतलब आप अगर लॉ ऑफ नेचर को समझेंगे तो एक बीज अगर आप जमीन में बोएंगे तो कुछ सालों के बाद उसमें से एक पेड़ उगेगा और उस पेड़ में फल आएंगे। उस फल, तो एक बीज बोने से हजारों फल आए, यानी कि बीज एक ही आपने जमीन में बोया पर फल हजार आए। तो इसी प्रकार से हमने किसी कर्मा के बीज बो दिए हैं, कोई एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के बीज बो दिए। अब आपने एक पूरी लाइफ उस बीज को निकालने के लिए, यानी कि लेसन लर्न करने के लिए जनरेट की। तो एक ही बीज के आधार पे आपकी पूरे जीवन की सिचुएशन होगी, यानी कि हजारों सिचुएशन, हजारों लोग, हजारों सफरिंग, पर बीज एक ही होगा। अगर उस बीज को पकड़ लिया गया तो समझिए कि उस बीज को निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसकी प्रोसेस में फर्स्ट काउंसलिंग होती है। इसके बाद जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस होते हैं तो हम करंट लाइफ के सिनेरियो को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि जिसे एज रिग्रेशन या वूम्ब रिग्रेशन कहा जाता है। तो शुरुआत कहाँ से हो जाती है? बीज के फलने की। माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है, वहीं से उस बीज के फलने की शुरुआत हो जाती है। तो हो सकता है माँ के गर्भ में ही बच्चा रिजेक्शन को पाए, या माँ की और अपने फादर की, मदर और फादर की फाइनेंशियल कंडीशन को डील करना शुरू करें, या फिर उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करना शुरू करें। किसी भी प्रकार से वो पैटर्न हमारी बचपन से शुरू हो जाती है, बीज के फलने की। छोटे छोटे हिस्सों में हमें अनुभव होने शुरू हो जाते हैं कि हम रिजेक्शन पा रहे हैं, या फिर हम किसी के गुस्से का शिकार हो रहे हैं, या फिर हमारे साथ कुछ अब्यूज किया जा रहा है। तो एज रिग्रेशन के जरिए हम उन पैटर्न्स को पकड़ते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में, और उसके बाद प्रीवियस पास्ट लाइफ होती है, यानी कि इस जीवन से पहले के जीवन में। समझिए कि इस लाइफ में अगर आप विक्टिमाइज हो रहे हैं, सफर कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे रिलेशनशिप में, या चाहे आप किसी भी एरिया में, हेल्थ में, किसी भी लाइफ के एरिया में आप सफर कर रहे हैं, तो इस लाइफ की जो पैटर्न है, वही पैटर्न आपके इससे पहले के जीवन में भी रहेगी। डोंट यू थिंक इट्स अमेजिंग कि आप एक ही प्रकार की विक्टिमाइज सिचुएशन को कम से कम 3 से 4 लाइफ जीते हैं। नाउ यू कैन कैलकुलेट कि अगर आप 60 से 70 साल का जीवन जी रहे हैं, तो कम से कम 200 से 250 साल तक तो आप एक ही पैटर्न को विक्टिमाइज होते जा रहे हैं, एक ही पैटर्न को जीते जा रहे हैं। और ये कब तक चलेगा? जब तक आप उसमें से एक लेसन ना लर्न करें। तो ये प्रीवियस पास्ट जो होती है वो सिमिलर पैटर्न वाली लाइफ होती है। जी 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 जी। इसमें आपने जो बातें बताई है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि हम जीवन में बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा लेन देन बराबर करना होता है। हमने ये सुना है। तो मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक से हम जब उस प्रकरण को ही समाप्त कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आवागमन जो जीवन में होता रहता है, बार बार हम आते जाते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम कम कर देते हैं। दूसरी बात जो आपने बहुत अच्छी रूप से समझाई कि हम जो भगवान को कोसते हैं, तकदीर को कोसते हैं जब भी कोई बुरी बात होती है, लेकिन जब हम पास्ट लाइफ में जाकर के उस संदर्भ को देख लेते हैं कि हमने कहाँ क्या किया था, तब हमारी वो शिकायत जो परमात्मा से होती है, वो शिकायत कहीं ना कहीं खुद खत्म हो जाती है। हम खुद अनुभव कर लेते हैं कि कुदरत हमें वही दे रही है जो हमने
कभी कुदरत के साथ किया था जो बोया था। कंटिन्यू प्लीज, आप बताइए, बहुत अच्छा बता रही हैं। तो मैं जो आपने कहा ना कि हम जब सारी लाइफ को देख लेते हैं या लेसन्स को लर्न कर लेते हैं तो हमारे यहाँ आना कम हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। पर ये होता है कि हम पहले तो यहाँ एग्जिस्टेंस में क्यों आते हैं, जीवन क्यों लेते हैं, तो कि हमारे जरिए यूनिवर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ब्रह्मांड क्रिएट भी कर रहा है और उसे एक्सपीरियंस भी कर रहा है। तो हम जब जीवन लेते हैं तो हर एक लाइफ हमारी लर्निंग फेज में होती है, यानी कि हम यहाँ की क्रिएटिविटी को एंजॉय करने आए हैं और सीखने आए हैं, लर्न करने आए हैं। जी। जो हमने ही क्रिएट किया है उसी को हमें अनुभव भी करना है। तो जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ तो पहले एक सेल में क्रिएट हुआ, उसमें से ड्यूअलिटी क्रिएट हुई, यानी कि 2 सेल में कन्वर्ट हुआ वो। तो ड्यूअलिटी में अब दोनों चीजें अवेलेबल है ना, जैसे गर्म है तो ठंडा भी है, दुख है तो दुख भी है, मेल है तो फीमेल भी है। तो हर एक चीज की 2 पोलरिटीज है और हमें दोनों पोलरिटीज को अनुभव करना होता है, लर्न करना होता है, हर एक डायनामिक को सीखना है, समझना है, उसका एक्सपीरियंस करना है और वर्ल्ड के बेस्ट क्रिएशन जो है उसको एंजॉय करना होता है। यानी कि प्रॉस्पेरिटी, जॉय, लव, ये सारे हायर वाइब्रेशंस को हमें रिसीव करना होता है। उसकी जगह जो आई क्रिएट हुआ है, तो आई कॉन्शियसनेस में ऐसा बैठा होता है कि लाइक अब ये जो जब मुझे लाइट मिल रही है तो आई एम फीलिंग गुड, बट जब डार्कनेस आ रही है तो मैं उसे रेजिस्ट करना शुरू कर देती हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल। जैसे सुख आया तो मैं उसको स्वीकार कर रही हूँ, पर दुख आया तो मैं उसे रेजिस्ट कर रही हूँ। तो ये जो डायनामिक है ना रेजिस्टेंस वाला, वही आपको बार बार उसी चीज में कंटिन्यू करवाता जाता है जब तक आप ओके नहीं हो जाते दोनों पोलरिटीज के लिए। यानी कि सुख भी ठीक, अब दुख भी ठीक, समान, या अच्छा आया तो भी समान, बुरा आया तो भी समान, क्योंकि अच्छा या बुरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है जी। 2 प्रकार के अनुभव है। तो जब तक हम इस लेवल पर नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा आना जाना यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा जी। यानी कि हमारे जन्म आने वाले भविष्य में भी हमारे जन्म यहाँ पे निश्चित रहेंगे। तो लेकिन कम से कम समस्याओं का समाधान तो अगर हम खोज लेते हैं पास्ट लाइफ से, तो जो जिस ढर्रे पर हमारे पिछले जन्म चल रहे होते हैं, नया जन्म फिर उस ढर्रे पर नहीं चलता, वो जन्म फिर सुखद होने की संभावना बन जाती है। नॉट सुखद, दुनिया हमेशा जैसे दिन होता है तो रात भी होगी ही। तो आपके सामने कोई चीज अगर तपती आई है, मतलब जो गर्मी आई है, तो सामने ठंडक भी आएगी ही, लाइट आई है तो डार्कनेस आएगी ही, दोनों चीजें इक्वली आएगी। पर आपका पर्सपेक्टिव उन दोनों चीजों के प्रति, यानी कि रिएक्शन मोड आपका बैलेंस हो जाएगा। जी। ये अवस्था आप प्राप्त करोगी। तब तकलीफ भी आपको बहुत तकलीफ नहीं देगी, वो भी आप सहजता से उसे पार कर लेंगे। ये जो पूरी जो सिचुएशन होती है या हमारी जो लाइफ जो हम जनरेट करते हैं, ये आप जानते हैं कि हम ही खुद इसी जीवन में हमारे अनुभव से आने वाले जीवन को लिख रहे हैं, उसकी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं जी। तो आज आपका जो भी जीवन है वो आज आप नहीं क्रिएट कर रहे, ऑलरेडी वो आपने कल यानी कि पिछले पास्ट में उसको क्रिएट कर दिया है। तो आपके सामने आज जो भी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन आ रहा है, आपके हाथ में कोई एक्शन नहीं है, सत्ता नहीं है। आपको सिर्फ जो आ रहा है उसी को जीना पड़ेगा। तो आपके हाथ में कितना पावर होगा कि जैसे आपके सामने सुख आया तो आप ग्रेटिट्यूड शो करो, और अगर आपके सामने कुछ गलत आया, दुख आया, तो उसमें से कुछ लर्न कर लो और उसको भी आप सीख कर उसे डील कर लो, सहजता के साथ ले लो जी। आपका पर्सपेक्टिव ही काम करेगा। दोनों सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव रहे तो नए बीज बोना आप बंद कर दोगे, पिछले बीज बोए हैं उसके जो फल आ रहे हैं वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे और तो अब आपके सामने सिर्फ हाँ जी। सबसे बड़ी बात, आपने जो बीज बोने की जो बात कही है वो कर्मों के बीज हो गए, आपकी भावनाओं से, आपके एक्शन से। अगर आपने कहीं नकारात्मक बीज बो लिया तो इसका मतलब साफ है कि आपने अगले जन्मों के लिए फिर नकारात्मक इशू खड़े कर लिए। यस, और नकारात्मक बीज बोते हैं हम सिर्फ हमारी भावनाओं से। कोई भी एक्शन इतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं देता है जितनी आपकी फीलिंग्स आपको इम्पैक्ट देती है।
कर्म बंध वहीं से होता है, भावनाओं से होता है। भावनाओं से जब हम कोई काम करते हैं वो क्रिया होती है, जबकि कर्म बंध भावनाओं से हो जाता है। इसको मतलब पायल जी आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, हमें कोई दीनहीन व्यक्ति मिला, हमारे मन में इच्छा है कि इसकी जिंदगी को हम अच्छा कर दें, इसे हम कुछ दे दें, हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन अगर हमारे मन में भाव आ गया उसे देने का, तो इसका मतलब हमने अच्छा कर्म कर लिया, चाहे हमने उसे दिया नहीं, हम उसे दे नहीं पाए मजबूरी से जी, लेकिन कर्म अच्छा हो गया। क्योंकि 3 प्रकार के कर्मा होते हैं, मन, वचन और काया की। जी जी जी। तो मन के जो कर्मा है वो सबसे गहरे कर्मा है, जो दिखाई नहीं देते पर उसकी इम्पैक्ट बहुत गहरी होती है। वचन के कर्मा है वो उससे कम मतलब इम्पैक्टेड होते हैं, मतलब वचन के कर्मा इससे थोड़े ज्यादा इम्पैक्टेड होते हैं। यानी किसी को आपने जबान से कुछ बोल दिया तो उसका कर्म का फल आपको आने वाले जीवन में भुगतना होगा। और शरीर के कर्म उससे भी कम इम्पैक्ट देते हैं जी। यानी सबसे गहरे इम्पैक्टेड कर्म आपके मन के हो गए। शरीर से मैंने किसी को हर्ट कर लिया जी, वो उतना पेन इफेक्ट नहीं देगा जितना मैंने मन से किसी को काटा। बिल्कुल, तभी कहा जाता है कि तलवार के घाव तो भरे जा सकते हैं लेकिन शब्दों के मन के घाव नहीं भरे जा सकते। यह बात बिल्कुल सही है। तो पायल जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने काफी कुछ बताया है और ये ऐसा संसार है जिसको एक वीडियो में हम नहीं ले सकते, न जाने कितने वीडियो इसकी सीरियल बनेंगे, तब आप धीरे धीरे इसको आप समझा पाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि कुछ मोटी बातें मुझे ऐसे बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, कि किस तरह के लोग आपके सेशन में आ सकते हैं और अपने जीवन को ठीक रूप से बदल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते, जो मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर हैं वो भी ठीक नहीं कर सकते, और कई बार हमें पता नहीं होता कि रोग क्या है, मन का रोग क्या है, कर्म का रोग क्या है। हम उपचार कुछ भी कर लें, हम ठीक नहीं हो पाते। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस किस तरह की तकलीफों वाले लोग एक बार आपसे संपर्क करें और उन्हें ऐसा लगने लग जाए कि सचमुच उनके जीवन में बदलाव आने लग गया है? देखने जाए तो कोई भी ऐसा रोग या कोई भी ऐसी परिस्थितियां या कोई भी ऐसी तकलीफें नहीं है जिसका उपाय पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पास नहीं है। मतलब मेडिकल साइंस जहाँ पे खत्म हो जाता है वहाँ पे स्पिरिचुअल साइंस वर्क करना शुरू करता है। पर फिर भी हर एक लोग क्यों पास्ट लाइफ को नहीं बिलीव कर पाते या नहीं जा पाते हैं, उसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि ये आपको अलाउ किया जाता है। जब आपके कर्मा खत्म हो जाते हैं तो आपको उस पैटर्न से निकालने के लिए जो ईश्वरीय शक्ति है वो आपको मोटिवेट करती है कि हाँ, इस पद्धति से आपका सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि आपकी इनर सेंस या आपकी हायर सेल्फ ही आपको गाइड करती है कि इस डायरेक्शन में जाओ, ये आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज सबके लिए अवेलेबल है, जितने जो भी लोग चाहें। आज तक शायद हमने इतने सालों में जितने सेशन किए हैं, हर प्रकार के लोग हमारे पास आए हैं, हर प्रकार के लोगों की हीलिंग हुई है, पर उन्हीं की हीलिंग हो पाई है जिनकी डेस्टिनी ने उनको अलाउ किया है। क्या बात है, वो भी मतलब डेस्टिनी अलाउ करेगी तब काम होगा आपका, तभी हो पाता है। क्योंकि ये विषय कोई व्यापार या कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, ये विषय जो है एक विद्या है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक विद्या है। ले भी वही पाएगा जिसके डेस्टिनी में होगा, ले भी वही पाएगा जिसके डेस्टिनी में होगा। तो वो व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी जब हीलिंग करते हैं, आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तब क्या आपको पता चल जाता है कि इसकी डेस्टिनी में है, ये उपचार ले पाएगा? देखिए, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप वर्ड सुनते हैं ना, तो उन्हीं लोगों के कान में वो शब्द पढ़ते हैं या वो पकड़ पाते हैं जो अपनी सोल से कनेक्ट हो चुके हैं, जिनके अंदर एक आवाज उठ चुकी है कि ये वो जीवन नहीं है जो मैं जी रहा हूँ, जीवन कुछ और हो सकता है और मुझे उसकी तरफ आगे बढ़ना है। ऐसी आवाज जिनके अंदर उठ चुकी होती है, जो अपनी शरीर को और सोल को अलग देखना शुरू कर चुका है, उसी के लिए ये विषय भी होगा। तो वैसे ही लोग इसकी तरफ आएंगे भी। उसके अलावा के जितने भी लोग होंगे वो 3rd डायमेंशन या 4th डायमेंशन के लोग होंगे जो 5th डायमेंशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एग्जिस्ट करती है 5th डायमेंशन में, जहाँ पे टाइम
में आप पीछे की तरफ जा सकते हो। अगर आप थर्ड डायमेंशन के बीइंग्स हो या फोर्थ के बीइंग्स हो तो आपके लिए टाइम यहाँ पे मैनिपुलेशन करना अलाउड नहीं है, मैट्रिक्स आपको अलाउड नहीं करता है। तो जिनके अंदर आई क्लियर हो चुका है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ या मैं एक सोल हूँ, क्या ये शरीर के अंदर आत्मा है या आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, जब ये दो चीजों को अलग करना शुरू कर दिया है किसी ने, वही इसका बेनिफिट ले पाते हैं। अदरवाइज ये थेरेपी सबके लिए है, पर सबसे पहला आई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर धारण करने वाली एक आत्मा हूँ, ना कि मैं ये शरीर हूँ। और जब आत्मा के स्वरूप में आप आएंगे तब जाके आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। बड़ा बारीकी विश्लेषण पायल जी आपने करने की कोशिश की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वीडियो को लंबा वही लोग देखेंगे जिनकी डेस्टिनी में लिखा है, जो पास्ट लाइफ, आपने जो ये बात बताई उससे मुझे ये लगने लग गया कि पास्ट लाइफ के साथ जो अपनी सोल के साथ अपना एक चिंतन स्पष्ट कर चुके हैं वो ही इस वीडियो को देखेंगे और शायद ये उन्हीं के काम का होगा। व्यूअर्स, पायल जी के साथ हम ये कोशिश करेंगे कि वीडियो की श्रृंखला, साक्षात्कार की श्रृंखलाएं चलती जाए, क्योंकि बहुत सारे रोमांचक अनुभव भी इनके पास निश्चित रूप से इनके खजाने में हमको मिलेंगे। लेकिन अभी हम कुछ बेसिक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पायल जी ने जितना कुछ स्पष्ट किया है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ बारीकी से उन्होंने पकड़ाने की कोशिश की है। लेकिन बात वही है, आपकी शोल आपको अलाउ करेगी, आप अपनी शोल को समझ पाएंगे, आपकी डेस्टिनी आपको अलाउ करेगी, तभी आप जा पाएंगे। लेकिन पायल जी, अब मेरा सवाल ये है कि जो लोग आप तक आना चाहते हैं जी, उनके लिए रास्ता कौन सा है, कैसे आए? वैसे देखने जाए तो हम हमारी खुद की भी YouTube चैनल है जहाँ पे हम वीडियोस सर्व करते हैं। बिल्कुल, आप अपने चैनल का नाम बताइए, मैं आपके चैनल की लिंक भी देता हूँ। सोल जर्नी सत्युगा के नाम से है, पायल का सोल जर्नी सत्युगा। तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके आप अपने सेशन वगैरह बुक करवा सकते हैं। और एक ही कंडीशन मेरी होती है कि जब भी आप यहाँ आओ तो हमारे साथ जुड़ने से पहले आपको अपनी इनर सेंसेस को सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपकी हार्ट आपको अलाउ करती है, आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ करती है कि हाँ ये आपको हेल्प करेगी, तो यहाँ से 110% आपको वो बेनिफिट मिलेगा, आप ट्रांसफॉर्म होके चले जाओगे। क्या बात जैसे है। हमारे एक्सपीरियंसेस में पिछले 1 साल से, अब कोरोना के बाद हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किए। इससे पहले कभी भी ऑनलाइन पॉसिबिलिटीज नहीं होती थी कि हम ऑनलाइन सेशन ले पाए। कोरोना की वजह से ये भी एक पॉसिबल हो गया कि ऑनलाइन सेशन हमने शुरू किए। 1000+ रिग्रेशन हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो लेकिन वही लोग जुड़े हैं कि जो इनिशिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपनी सफरिंग से मुक्त होना चाहते हैं और कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। पास्ट लाइफ कभी भी आपको ये नहीं कहता है कि आप आइए यहाँ पे और आपका मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नो, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट। अपने कर्मा की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। बहुत शानदार। कोई चमत्कार नहीं होता, आपको अपने कर्मा की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तब आपकी जिंदगी बदलती है। जिंदगी नहीं, आने वाले जन्म भी बदल जाते हैं, क्योंकि आपकी सोल यहीं से सीख लेती है वो महसूस करना, और वही आगे के जन्मों तक आपके साथ चलता रहता है। तो व्यूअर्स, ये टेक्निक ऐसी है कि जो सबके लिए जिंदगी को आसान कर सकती है, लेकिन फिर भी ये सबके लिए नहीं है। सबके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आपको आपके अंदर की आवाज सुननी पड़ती है, और अगर आप अपने अंदर की आवाज को सुन करके जिम्मेदारी के साथ इस प्रोसेस में आते हैं तो 100% नहीं, 110% आपके जीवन में चमत्कार होता है। तो पायल जी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने बहुत बारीकी से हर संदर्भ को विश्लेषित किया। रिवर्स डिजिटल फर्स्ट न्यूज के साथ पायल जी का जो चैनल है यूट्यूब सोल एनर्जी, उसको भी वॉच करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़े ज्ञानवर्धक प्रैक्टिकल वीडियो आपको वहां पर मिलेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द
आपसे कनेक्ट होते रहें पास्ट लाइफ के इस विशेष सागर मंथन में पायल जी के साथ। पायल जी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। पायल जी, कोई खास संदेश व्यूअर्स को देना चाहती हैं? व्यूअर्स के लिए मेरे पास एक ही मैसेज है। अपनी लाइफ में सबसे पहला क्वेश्चन आपको पुट करना है, मैं कौन हूँ। जिस दिन आपने इस सवाल का जवाब पाना शुरू कर दिया, बाकी के सारे गेट्स आपके लिए खुल जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते इसी एक सवाल से खुलने शुरू हो जाते हैं। दैट्स ऑल। क्या बात है, आपने तो मुझे वीडियो का टाइटल दे दिया, मैं कौन हूँ। क्या आप इस सवाल का जवाब पाना चाहते हैं? शब्द जब आते हैं तो उसके साथ एनर्जी आती है, बस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपके दिलो दिमाग में जाती है, तब कोई भी वो टाइटल बन जाता है। और सच पूछिए, ये वीडियो का टाइटल नहीं बनता, जिंदगी का भी टाइटल बन जाता है, जिंदगी भी बदल जाती है। तो पायल जी, हिमाचल प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और व्यूअर्स, पायल जी ने जितनी मेहनत के साथ, जितने अनुभवों को बहुत कम समय में आपके सामने रखने की कोशिश की है, अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़िए। और मैं ये कामना करता हूं कि आपकी डेस्टिनी आपको एलाउ करे, इतनी रहम करे, इतनी दरिया दिली करे कि आप इस वीडियो को पूरा सुनने का वक्त निकालें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जीवन बदलने का, संवरने का, और सिर्फ ये जीवन नहीं, आने वाले जीवन भी संवरने का ये सही पाथ है, सही रास्ता है, सही मार्ग है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं। सोल एनर्जी पायल जी के चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सोल जर्नी को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मिलते हैं फिर इसी संदर्भ में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।